हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अप्रैल, दिन मंगलवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड वॉइस डे है। वर्ल्ड वॉइस डे की शुरुआत सर्वप्रथम 16 अप्रैल वर्ष 1999 को ब्राजील में हुई थी। इस दिन की शुरुआत लोगों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए की गई थी कि उनकी आवाज़ ईश्वर का दिया एक नायाब तोहफा है, जिसकी इंसान को कदर करनी चाहिए और इसका सम्मान करते हुए आवाज़ को महत्व देना चाहिए। 16 अप्रैल भारतीय रेल की शुरुआत के लिए भी फेमस है। दरअसल 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी शुरुआत 21 तोपों की सलामी के साथ की गई थी। इसी के साथ 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी अब राहत नहीं मिली है। केजरीवाल फिलहाल चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे और कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी करते हुए उसे 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी, जबकि केजरीवाल चाहते थे कि ये सुनवाई 19 अप्रैल को ही हो जाए, लेकिन अब उनको पूरा अप्रैल तो जेल में रहना ही पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और वहीं तमिलनाडु में लैंडिंग के तुरंत बाद चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के तुरंत बाद उसकी तलाशी ली। वाह मोदी जी वाह। बहरहाल अगली खबर देखते हैं कि आज 8 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। टैक्स कैलकुलेशन में हुई 3 गुना बढ़ोतरी, पीएम मोदी का ऐसा कहना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछले एक दशक में आयकर रिटर्न्स यानी आईटीआर जो दाखिल करने वाले हैं उनकी संख्या में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो कि देश के आर्थिक स्थिति के लिहाज से बहुत ही अच्छी बात है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब सोने चांदी का भाव देखते हैं। सोने का रेट आज टूटा है। जानिए आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड। आज सोने के रेट में गिरावट दर्ज हुई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोने का रेट 72,813 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इस प्रकार आज सोने का रेट 361 रुपए टूटकर बंद हुआ। वहीं आज चांदी का रेट 83,452 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है कि रेलवे में 4600 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी कि आरपीएसएफ में उप निरीक्षक और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई है, तो इच्छुक विद्यार्थी इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो चलिए अभी और भी इंटरेस्टिंग खबर देखेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है मौसम समाचार जानने का। जून से सितंबर तक 106% बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा है कि 2024 में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होगी। उन्होंने 5 जून से 30 सितंबर के दौरान 106% यानी कि 87 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान बताया, जहां 20 से ज़्यादा राज्यों में बेहतर बारिश की उम्मीद है। और यहाँ पे जो नक्शे में आपको दिखाया गया है, जहाँ जहाँ आपको बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जहाँ पे आपको ये ग्रीन डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सामान्य बारिश होगी। जहाँ पे ऑरेंज और ये रेड जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सामान्य से कम बारिश होगी। ओवरऑल हमें इसमें बैंगनी कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बारिश बहुत अच्छी होगी। चलिए अब शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं। निवेशकों ने सेंसेक्स में आई गिरावट के चलते 15 मिनट में गंवाए 6 लाख करोड़ रुपए। निवेशकों ने सोमवार सुबह सेंसेक्स के करीब 800 अंक टूटकर 73,468.70 के स्तर पर रहने के कारण 15 मिनट में 6 लाख करोड़ रुपए गंवाए। तो वहीं निफ्टी भी 230 अंक या 1% टूटकर 22,289 के स्तर पर रहा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच यह गिरावट देखी गई है। इजराइल और ईरान में हो रहे इस युद्ध में चीन ने कहा कि इस जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में चीन के एक राजदूत ने कहा कि इजराइल की ओर से सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर किए गए हमले ने इस जंग को उकसाया था। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तो करना करो फिर। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं कि इजराइल ने ईरान द्वारा उस पर किए जा रहे हमलों को लेकर कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म नहीं हुआ है।
इजरायली मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा कि ईरान के खिलाफ हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और सही समय आने पर ईरान के हमलों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमें रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं कि भारत में अरबपति एलन मस्क के निवेश की संभावित योजनाओं को लेकर पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार उम्मीद है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वाह मोदी जी वाह। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं। चुनावी बॉन्ड रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई दायर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से 15 फरवरी को दिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने कहा था कि योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं कि हैदराबाद में रुपयों के विवाद में 1 करोड़ की लंबरगिनी कार में आग लगाई। तस्वीर आई सामने। पुलिस के मुताबिक कार का मालिक नीरज और आरोपी अहमद कारों की रीसेलिंग का कारोबार करते थे। पुलिस के अनुसार पहले दोनों के बीच एक कार की बिक्री का कमीशन साझा करने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ये घटना सामने आई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ला ने सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ की डील, ऐसी एक रिपोर्ट बता रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की अगुवाई वाली टेस्ला ने दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप खरीदने की डील की है। रिपोर्ट के अनुसार यह डील गोपनीय तरीके से कुछ महीने पहले फाइनल हुई थी। यह रिपोर्ट मस्क द्वारा अपने भारत दौरे की पुष्टि किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक देश से वित्त वर्ष 2023-24 में वाहनों का निर्यात 5.5% घट गया है। आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष में कुल 45,492 वाहनों का निर्यात किया गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 47,61,299 था। ओवरऑल वाहनों की बिक्री में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब आईपीएल की तरफ देखते हैं। T20 में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड टूटा। एसआरएच ने आरसीबी को हराया। एसआरएच ने आईपीएल 2024 में सोमवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आरसीबी को 25 रनों से हरा दिया। दरअसल इस मैच में कुल 549 रन बने, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी मैच में बने हुए सर्वाधिक रन हैं। मैच में एसआरएच ने आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टोटल 287 रन बनाया, जबकि आरसीबी ने कुल 262 रन का स्कोर बनाया। इसके अलावा एसआरएच ने तोड़ा आईपीएल में एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने का आरसीबी का रिकॉर्ड, और आरसीबी के खिलाफ ही एसआरएच ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में कुल 22 छक्के लगाए, और यह पिछला रिकॉर्ड आरसीबी के नाम था, जिसमें 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मैच में 21 छक्के लगाए गए थे आरसीबी की तरफ से, जिसे एसआरएच ने तोड़ दिया है। और इसी के साथ अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।